राधे राधे दोस्तों, प्रश्वपास्त्र जिससे भीष्म ने परशुराम को भी हरा दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। महाभारत में भीष्म और परशुराम एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? भीष्म के गुरु हैं परशुराम, फिर क्यों हुई भीष्म और परशुराम में लड़ाई? लड़ाई के विवरण, भीष्म और परशुराम की लड़ाई का कारण और लड़ाई के बाद क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए संक्षेप में उनके बारे में कुछ पृष्ठभूमि देखें। भीष्म प्रतिज्ञा है। भीष्म का अर्थ है भयानक और प्रतिज्ञा का अर्थ है शपथ। देवव्रत बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। राजा शांतनु और उनकी पत्नी देवी गंगा के 8वें पुत्र हैं। गंगा शांतनु को छोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्हें फिर से मुख्य मछुआरे की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन उनके पिता मत्स्यगंधा शांतनु द्वारा उनकी पुत्री सत्यवती दत्तक से विवाह करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शांतनु से कहा कि उन्हें डर है कि उनकी बेटी की संतान और उनके वंशज कभी राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देवव्रत उनका सबसे बड़ा पुत्र है। इसलिए वह और उसके वंशज हमेशा सिंहासन का दावा करेंगे। यह सुनकर शांतनु दुखी हो जाते हैं। यह देखकर देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कहा कि वह राजा नहीं बनेगा। उन्होंने सत्यवती के पिता से कहा कि वह राजगद्दी पर दावा नहीं करेंगे। इसके अलावा वह आजीवन अविवाहित रहते हैं, इसलिए उनके वंशज कभी भी सिंहासन का दावा नहीं करेंगे, क्योंकि वे कभी जन्म नहीं लेंगे। देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना जाने लगा जब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा या भयानक शपथ ली। यही प्रतिज्ञा भीष्म और परशुराम के युद्ध का आधार या कारण बनती है, जिसे हम आगामी भाग में देखते हैं। साथ ही भीष्म का ब्रह्मचर्य में रहना और किसी भी तरह से संतान न पैदा करने का निर्णय भी कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले युद्ध का एक कारण है। भीष्म के कारण ही शांतनु सत्यवती से विवाह कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु, अपनी मृत्यु पर नियंत्रण का वरदान दिया। अब भीष्म अपनी मृत्यु का समय चुनने में सक्षम हैं, जिससे वह अपनी मृत्यु के चुने हुए समय तक अमर हो जाते हैं। परंतु वह पूर्णतः अमर नहीं है। अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण। अंततः सत्यवती ने 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन थोड़े समय के लिए। एक गंधर्व हमनाम, उसी नाम का, एक लड़ाई में उसे मार डालता है। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। भीष्म अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने काशी के राजा द्वारा अपनी बेटियों अंबा, अंबिका और अंबिलिका के लिए आयोजित स्वयंवर के बारे में सुना। स्वयंवर प्राचीन भारत में विवाह योग्य उम्र की लड़की द्वारा वर की सूची में से एक पति चुनने की प्रथा है। लेकिन विचित्रवीर्य को स्वयंवर का कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाता। भीष्म इस कृत्य से आहत हुए क्योंकि उन्होंने इसे अपने घर की गरिमा का अपमान समझा। इसलिए भीष्म विचित्रवीर्य के लिए उन राजकुमारियों को जीतने के लिए काशी गए। उसने 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। वहां मौजूद राजाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन सभी को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर वापस ले आया। भीष्म और परशुराम के आपस में युद्ध में यह एक महत्वपूर्ण कारण बनने जा रहा है।
हस्तिनापुर पहुंचने पर अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह सौबल के शासक सल्वा शाल्व से प्यार करती है, जो स्वयंवर में भी मौजूद था। यह जानने के बाद भीष्म ने अम्बा को सल्वा के पास भेज दिया ताकि वह उससे विवाह कर सके। लेकिन सल्वा ने उसे यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका किसी अन्य व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है और फिर दान के रूप में उसे वापस कर दिया है। दुखी और अपमानित अम्बा विचित्रवीर्य के पास जाती है, लेकिन वह भी उसे यह कहकर मना कर देता है कि जो एक बार दिया जाता है वह कभी वापस नहीं लिया जाता है। सल्वा और विचित्रवीर्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद वह भीष्म के पास पहुंची और उनसे उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की मांग की। उसने उससे कहा कि उसने उसका अपहरण कर लिया है, जिसके कारण कोई भी उसे स्वीकार कर रहा है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। वह उसकी हरकतों से तबाह हो गई थी। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।